जो आने वाला चीफ जस्टिस था उसके इस्तीफे के ऊपर एक औरत जिसको जो सजा याफ्ता है वो कहती है कि बुजदिल दबा के जूतियां छोड़ के भाग रहे, इस्तीफे पे इस्तीफा रहे। ए पिया तोड़ा इंसाफ, ए पिया तोड़ी अदलिया, ए पिया तोड़ा आइन, ए पिया ओदी जूती दे थले सारा कुछ बातें करते हैं आप जी। वो इदारे और इदारों की तकरीम, मैं हैरान हूं। अल्लाह भी तुम्हारे साथ खड़ा है बकौल तुम्हारे, और अब तुम्हारे अब्बू के रस्ते के सारे कांटे उनके मुखालफिन को चुन चुन के। अल्लाह करे, ये मैं तो ऑन एयर कह रहा हूं, अल्लाह करे कि अल्लाह को एक दफा गुस्सा आ जाए और ये जो 24 करोड़ लोगों के हकूक छीन रहे, ये जो 24 करोड़ लोगों को भूखे मरने पे मजबूर करे, ये जो 24 करोड़ लोगों के ख्वाब छीनते, जिनके आबाओ अजदाद ने अपनी कुर्बानियां देखी यहां के, अल्लाह करे उन जालिमों की तरफ भी एक दफा अल्लाह खड़ा हो जाए और उन लोगों को भी बता दे कि किस तरह कमजोर मजबूर आदमी के दुखों के ऊपर मजाक नहीं उड़ाते, कह नहीं लगाते कि अल्लाह सिर्फ मेरे अब्बे का है। जो काड़ा में छुट्टी की है खास तौर पर, क्या आपको भी लग रहा है कि इससे मैसेज डाला कि इस वक्त निगरान गवर्नमेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी एक तरह से अगर आप एक पार्टी जलसा करा रही है तो इसका मतलब ये है कि रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, इस पे तो मैं जरा अभी बात करता हूँ। ये मैं वो नोटिफिकेशन भी है जो जारी हुआ और इसमें लिखा हुआ है कि जी डिस्ट्रैक्शन ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के 11:30 बजे से लेके और आगे तक, और रिसीव्ड फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर, उनकी हिदायत के ऊपर तालीमी इदारों में छुट्टी दी गई ताकि वो जाके मरियम साहिबा का खिताब जो है वो सुन सकें, क्योंकि उसमें बहुत बच्चों की तालीम और तरबियत पे गुफ्तगू होनी थी और बच्चों को साइंस से लेके और स्पेस साइंस तक उस पर सिखाया जाना था उन्हें, और उसके साथ ये कि बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल के चैलेंजेस सिखाए जाने। सियासत भी तो सिखाई जा सकती है, आईफोन किस तरह सियासत भी तो सिखाई जा सकती है। अच्छा, उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो आपने भी अभी बात की, उनके 2-3 जुमले मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं। वो कहते हैं कि मेरे वालिद पे जुल्म करने वाला एक एक जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है, नंबर 1। फिर कहते हैं कि किस तरह ये बुजदिल दुम दबा के क्या कहते हैं जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं, इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। 2 चीजें, अल्लाह ताला, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब के साथ खड़ा है और उनको जिसने भी तकलीफ पहुंचाई उनसे चुन चुन के इंतकाम ले रहा है। एक तो अल्लाह इंतकाम नहीं लेता, ठीक है, अल्लाह यह माफ करता है, ठीक है, यह हिसाब करता है, इंतकाम नहीं लेता, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरा, मुझे यह समझ नहीं आ रही कि अगर अल्लाह ने मियां नवाज शरीफ के साथ ही जुल्म और उस पे हरकत में आना है, तो ये 24 करोड़ भूखे मरने वाले लोगों का क्या कसूर है? ये जो 24 करोड़ लोग इस मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान में सुबह से लेकर रात तक एक एक रोटी के लिए मर रहे होते हैं, इनको कुचला जाता है, इनको जलील किया जाता है, इनको अपने पैरों के नीचे कुचला जाता है, इनके हकूक छीने जाते हैं, इनके बच्चों को मरने पे मजबूर किया जाता है, इनके बच्चों के हक अपने बच्चों को कन्वर्ट किए जाते हैं। ये खून पसीने की कमाई से जो पैसे कमाते हैं, आप ये कमा के बाहर भेज देते हैं, इनकी झुग्गियां पूरी नहीं होती और आपके फ्लैट जो है करोड़ों रुपए अरबों रुपए के होते हैं। अल्लाह इनके लिए रह गया, नवाज शरीफ के लिए? अल्लाह ने सिर्फ नवाज शरीफ के हक पूरे करने? ये 24 करोड़ लोग जो भूखे मर रहे हैं, इनके कौन हक पूरे करेगा? अल्लाह तो ही रह गए, अल्लाह तो लिए पैदा हाजमिन फजले रबी, अल्लाह तो लिए गए। खुदा का खौफ करें, अल्लाह को इस तरह ये मत वो बीच में लाएं। और दूसरी सुन लें, अभी ये शाह खावर साहब कह रहे थे कि पीटीआई ने फला कर दिया और इदारों में ही कर दिया। ये जुमला सुन लें, जो आने वाला चीफ जस्टिस था उसके इस्तीफे के ऊपर एक औरत जिसको जो सजा याफ्ता है, वो कहती है कि बुजदिल दबा के जूतियां छोड़ के भाग रहे, इस्तीफे पे इस्तीफा रहे। ए पिया तोड़ा इंसाफ, ए पिया तोड़ी अदलिया, ए पिया तोड़ा आइन, ए पिया ओदी जूती दे थले सारा कुछ बातें करते हैं आप जी। वो इदारे और इदारों की तकरीम, एक चीफ जस्टिस जो कल बनना था, अगर वो आज चला गया तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का निशान नहीं है? ये सब काजी साहब की इज्जत का निशान है। ये काजी साहब की जिम्मेदारी नहीं है अपने जजेस ब्रदर की इज्जत का तहफुज करना। एक और खातून उठती है, वो जो दिल करता है कहती है, ये चीफ जस्टिस कल जो बनना, पहले उसने कहा कि मैं देखती हूँ एजाजुल हसन तुम चीफ जस्टिस कैसे बनते हो, नहीं बना, इस्तीफा दे दिया। आज वो कह रहे दुम दबा के भाग गए ये चीफ। अगर अदलिया, अगर ये सारा कुछ तुम्हारी मर्जियों और ख्वाहिशों के मुताबिक चल रहा है, तो मैं हैरान हूं
کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے بقول تمہارے, اور تمہارے ابو کے رستے کے سارے کانٹے ان کے مخالفین کو چن چن کے, اللہ کرے, یہ میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ اللہ کو ایک دفعہ غصہ آ جائے اور یہ جو 24 کروڑ لوگوں کے حقوق چھین رہے, یہ جو 24 کروڑ لوگوں کو بھوکے مرنے پہ مجبور کریں, یہ جو 24 کروڑ لوگوں کے خواب چھینتے ہیں, جن کے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دے کے یہاں کے, اللہ کرے ان ظالموں کی طرف بھی ایک دفعہ اللہ کھڑا ہو جائے اور ان لوگوں کو بھی بتا دے کہ کس طرح کمزور مجبور آدمی کے دکھوں کے اوپر مذاق نہیں اڑاتے, کہہ نہیں لگاتے کہ اللہ صرف میرے ابے کا ہے.